सोनू मोनू गैंग आखिर कितना खतरनाक है, आपको इस खबर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सोनू मोनू गैंग एक बार फिर से चर्चा में है। कौन है ये सोनू मोनू गैंग, क्या है ये इसकी सच्चाई, हम आपको इस खबर में डिटेल में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सोनू मोनू गैंग एक बार फिर से चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि सोनू मोनू गैंग के द्वारा ही अनंत सिंह के समर्थक पर फायरिंग की गई और ऐसी जानकारी सामने आई है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि सोनू मोनू गैंग ये वो गैंग है जिसने पुलिस की ही चेकिंग कर दी थी जब पुलिस छापेमारी करने उसके घर पहुंची थी। तो चलिए हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर सोनू मोनू गैंग कौन सी चीज है, कौन सी बला है, हम आपको बताते हैं। के अपराध जगत में इन दिनों एक दुस्साहसिक घटना चर्चा का विषय बनी हुई है जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि पुलिस के इकबाल को भी गंभीर ठेस पहुंचाई है। मोकामा और आसपास के इलाकों में सक्रिय सोनू मोनू गैंग ने एक तरफ जहां जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को खुली चुनौती दे दी है, और वहीं दूसरी तरफ उनके घर रेड करने पहुंची पुलिस टीम की भी तलाशी ले डाली है। पुलिस, आपको बता दें कि पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। सोशल मीडिया पोस्ट से विवाद शुरू हुआ था। अब बिहार की सियासत और प्रशासनिक हलकों में तूफान मचा रहा है ये पूरा विवाद। मामला शनिवार का है जब पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सरपंच पति मुकेश कुमार और कुख्यात सोनू मोनू गैंग के बीच विवाद बढ़ गया। इस दौरान सोनू मोनू गैंग के गुर्गों ने अनंत सिंह के समर्थक मुकेश कुमार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही जब हाथीदह और पंचमहला थाने की पुलिस अपराधियों को दबोचने उनके घर पहुंची, वहां का नजारा हैरान करने वाला था। हालांकि पुलिस के पास वारंट नहीं था। गैंगस्टर भाइयों की मां, पत्नी और अन्य महिला पुरुषों ने पुलिस को करीब आधे घंटे तक मुख्य दरवाजे पर ही रोककर उलझाए रखा। आरोप है कि इस बीच दोनों शातिर भाई पीछे के रास्ते से फरार हो गए। हद तो तब हो गई जब गैंग के गुर्गों ने पुलिस के सामने शर्त रख दी कि अगर घर के अंदर जाना है तो पहले खुद की तलाशी देनी होगी। बेबस पुलिस कर्मियों को अपराधियों के आगे झुकना पड़ा। पहले हाथीदह थाना अध्यक्ष रंजन कुमार, फिर उनके साथ गए 5 अन्य पुलिस कर्मियों की तलाशी ली गई, जिसके बाद ही पुलिस को घर में प्रवेश मिला। अब एसडीपीओ रामकृष्ण के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस नौरंगा और आसपास के ठिकानों पर छापेमारी कर फरार सोनू मोनू की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि खाकी के इस तरह सरेंडर करने का वीडियो और खबरें सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस गंभीर अनुशासनहीनता और घोर लापरवाही पर पटना के एसएसपी ने तुरंत बड़ी कार्रवाई की। कर्तव्य के प्रति ढिलाई बरतने के आरोप में पंचमहला थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार और हाथीदह थाना अध्यक्ष रंजन कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। वहीं इस दुस्साहस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ गलत बर्ताव करने वाले का अंजाम सही नहीं होगा। यह सब पहले देख चुके हैं। पुलिस इस बदतमीजी का अपराधियों से मुकम्मल हिसाब करेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोकामा के नौरंगा इलाके में वर्चस्व को लेकर बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच पुरानी अदावत रही है। इससे पहले 22 जनवरी 2025 की शाम को भी दोनों गुटों के बीच करीब 100 राउंड से अधिक फायरिंग हुई थी, जिसे नौरंगा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। उस मामले में अनंत सिंह और इन दोनों गैंगस्टर भाइयों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। बता दें कि अनंत सिंह मोकामा से 5वीं बार विधायक बने हैं। वो इस बार जदयू की टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं और मोकामा को अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है। चुनाव के दौरान दुलारचंद हत्याकांड में वे हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। सोनू और मोनू कोई नए नाम नहीं है। मोकामा और आसपास के इलाकों में इन दोनों भाइयों का नाम लंबे समय से चर्चा में रहा है। दोनों जलालपुर गांव के रहने वाले हैं और उनके पिता पेशे से वकील बताए जाते हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों भाई ईंट भट्टे के कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन इनके खिलाफ हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज बताए जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी ये दोनों बाहुबली नेता अनंत सिंह के करीबी माने जाते थे। बाद में पंचायत चुनाव और इलाके में बढ़ते प्रभाव को लेकर रिश्ते बिगड़ गए और दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बताया जाता है कि साल 2017 और 2018 में अनंत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी इन दोनों भाइयों पर लगा था। नौरंगा गांव पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुका है। जनवरी 2025 में यहां हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी थी। उस दौरान 60 से 70 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई थी। उस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन दिखाई दे रहा था। उसी दौरान सोनू का एक बयान भी काफी चर्चा में आया था जिसमें उसने कहा था कि शस्त्र शास्त्र की परिभाषा सिखाएंगे। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ लगातार इनके नेटवर्क पर नजर बनाए हुए थी। अगस्त 2025 में सोनू को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया था।
खुफिया एजेंसियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनू मोनू गैंग के तार उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े आपराधिक नेटवर्क से भी जुड़े बताए जाते हैं। चर्चा रही है कि इनका संबंध पूर्वांचल के कुख्यात गिरोहों से रहा है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर हर मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इलाके में इनके नाम का असर साफ दिखाई देता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गांव में इन दोनों भाइयों का इतना प्रभाव है कि कई लोग खुलकर विरोध करने से भी बचते हैं। यही वजह है कि जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो वहां का माहौल सामान्य कार्रवाई जैसा नहीं दिखा। तो देखा आपने कि किस तरीके का माहौल रहता है सोनू मोनू के इलाके में, और वहां पर लोग कैसे डरते हैं सोनू मोनू गैंग से। और आपको बता दें कि इतना ज्यादा इनका खौफ है वहां पर कि पुलिस को भी सोच समझ के कार्रवाई करनी पड़ती है। पुलिस ही वहां पर दंग रह गई, पुलिस वहां पर जाकर रुक गई, क्योंकि सोनू मोनू का आतंक वहां पर पूरा फैला हुआ रहता है। सोनू मोनू गैंग को लेकर जितनी भी जानकारी थी हमने आपको बताई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।